So dear students, let's just start with the question number 11. The area of square field is 11025 meter square. A rectangular field whose length is twice its breadth has its perimeter equal to the perimeter of given field. Find the area of the rectangular field. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्लास में बताया था कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. अब मेरी बात सुनो दोबारा से. ये क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज रहेंगे. आप सभी की सोचेंगे कि तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यों सॉल्व करना, छोड़ो उसको. नो, आपको बताया मैंने, जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता है या कोई लेंथी प्रॉब्लम आता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे होगा नहीं, तो यू विल जस्ट लुक फॉर फुल स्टॉप्स एंड कॉमा. जहाँ पे आपको फुल स्टॉप एंड कॉमा दिखाई देता है वहाँ पे आप रुक जाओ. ठीक है, जैसे पहला आया द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 11025 मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप आया, रुक गई. अब यहाँ तक पढ़ा कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड मतलब एक स्क्वायर फील्ड है. ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है, तो चलो मैं एक स्क्वायर फील्ड बना देता हूँ. ठीक है जी, ये एक स्क्वायर फील्ड बन गई मेरे पास, ये एक स्क्वायर फील्ड आ गई. ठीक है, इसके सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. और इसका मुझे क्या गिवन है, एरिया गिवन है. इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 11025 मीटर स्क्वायर. इसका एरिया गिवन है मेरे को. ओके, अब देखो, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड. तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हमें पता है कि अगर एरिया गिवन है तो यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं. चलो भाई साइड निकाल देते हैं इसको. ठीक है, तो लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को. ठीक है, देखिए, हेयर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू 11025 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 11025 मीटर. ठीक है, इसका साइड निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. चलो, अब स्क्वायर रूट निकालना है तो पता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है ये. तो मैं करूँगा साइड में इसको लगा दूंगा अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड. कौन सा मेथड लगा दूंगा अब, लॉन्ग डिवीज़न. ठीक है, चलो लॉन्ग डिवीज़न स्टार्ट करते हैं इसकी. ठीक है, 11025. आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको कि 5 नंबर्स हैं, पेयर्स बनाने हैं. और पेयर्स कहाँ से बनते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, और 1 क्या रह गया, अकेला रह गया. ठीक है, पेयर बन गए. अब 1, क्या 1 परफेक्ट शेयर होता है, यस होता है. 1 किसका परफेक्ट शेयर होता है, 1 का. तो 1 1 जा 1. ठीक है, अब ये मत सोचना कैसा छोटा ही आएगा, हमेशा छोटा नहीं आता है, या तो वो नंबर आए या तो उससे छोटा आए. अब 1 1 जा 1 क्या होता है, रिमाइंडर के बचा 0. तो नीचे क्या ले आएंगे, इसको 10 को ले आएंगे नीचे, नीचे के ले आएंगे 10 को ले आएंगे नीचे. अब हमें पता है जब भी कोई टर्म नीचे आती है तो क्या होता है, जो ऊपर नंबर होता है उसको क्या करना होता है, हमने डबल करना होता है. क्या करना होता है, डबल करना होता है. तो भाई डबल कर दो. अब 1 का डबल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2. और जब भी डबल करते हैं आगे क्या लगा देते हैं, हमेशा हम डैश लगा देते हैं. क्या लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं. ठीक है, अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है. अब ध्यान देना यहाँ पे प्लीज़. अब यहाँ पर देखो, ये है 2. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 10 है. लेकिन यहाँ पर जो है 2 डिजिट नंबर है और यहाँ भी 2 डिजिट नंबर है. ठीक है, यहाँ भी क्या है, 2 डिजिट नंबर, और ये भी क्या है, 2 डिजिट नंबर है. तो यहाँ पर अब ये वो वाला रूल तो चलेगा, लेकिन देखो बेटा, वो जब वो रूल तभी चलेगा कि यहाँ पे डिजिट जो होंगी वो 2 होंगी, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए, 3. लेकिन ये 0 है तो ये तो 2 डिजिट रह जाएगा. ये है सिर्फ 2 डिजिट नंबर. अब देखो, अब मैं कोई भी एक नंबर पुट करता हूँ. देखो, अगर इसमें 1 ही पुट करता हूँ, 21 × 1 करता हूँ, तो भी आंसर क्या आ रहा है, 21. तभी बढ़ चल जा रहा है. तो क्या ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी. देखो, 2 के ऊपर नंबर पुट करना है, कोई भी नंबर पुट कर दो, 0 पुट कर देते हैं. अब 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है, 0. तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, और 0 0 तो 0 आता है, रिमाइंडर क्या बच गया, सीधा 10 बच गया. तो ये मत सोचना कि हाँ ये होगा ही नहीं अब. ठीक है, तो 0 आ गया. नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट टर्म नीचे ले आएंगे, दैट इज़ 25 नीचे आ गया. ओके, अब जब भी टर्म नीचे आती है उसके बाद यहाँ पर एक नंबर लिखना होता है, राइट. यहाँ पर नंबर कहाँ से आता है, जो नंबर ऊपर उसका डबल कर देते हैं. तो 10 का डबल क्या आ गया, 20. तो 10 का डबल क्या आ गया, 20, और 20 पर लग जाएगा डैश. ठीक है, अब देखो
यहाँ पर 2 डिजिट थी और यहाँ भी 2 डिजिट थी, तो प्रॉब्लम आई। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पे 3 डिजिट्स बनेंगी और यहाँ पर 4 डिजिट्स बनेंगी, तो 1 डिजिट ऊपर, ये तो कर सकते हैं वो रूल हम। अब चलो दोबारा चलो, ये है 2 1 टर्म, ये है 10 2 टर्म्स, 1 टर्म और 2 टर्म्स। अब बताओ क्या होगा, 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 पे। तो चलो भाई हम 5 पे चेक करते हैं पहले एक बार साइड में करके कि भाई 5 पे क्या आंसर आता है। 205 इंटू 5, 5 5 आ गया 25, ये आ गया 2 और 5 2 आ गया 10, 1025 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 और यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास 5, 1025, रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास जो साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड है वो कितनी आ गई है, साइड आ चुकी है 105 मीटर। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज साइड इज इक्वल्स टू 105 मीटर। ठीक है, अब ये तो हो गया यहाँ पर। अभी हमने सिर्फ साइड निकाली है, अभी जो हमारा फर्स्ट वाला था ना फुल स्टॉप, वहाँ तक काम किया हमने, यहाँ तक अभी सिर्फ। अब आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है a rectangular field whose length is twice its breadth has its perimeter equal to the perimeter of given field। ठीक है, अब फिर आपको लग रहा है कि तो बड़ा लग रहा है। देखो a rectangular field, पहले फुल स्टॉप कॉमा तक पढ़ा रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब अब एक हमारे पास फील्ड कौन शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। whose length is twice its breadth, जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से क्या आ रही है, ट्वाइस आ रही है। ठीक है, पहले यहाँ तक देख लेते हैं। अब मेरे को पता है कि मुझे पता है कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास है एक रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो मैं करता हूँ साइड में ना एक बना देता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, मेरे को पता रेक्टेंगुलर फील्ड बन रही है, तो रेक्टेंगल बना दिया मैंने। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल फील्ड है, इसमें एक चीज़ गिवन है, क्या, जो इसकी लेंथ है ना वो उसकी ब्रेड्थ से डबल है, वो उसकी ब्रेड्थ से क्या है, डबल है। मतलब ब्रेड्थ छोटी होगी तो मैं करूँगा, अब मैं इसको लेट मान लेता हूँ। नाउ ब्रेड्थ को मान लेता हूँ मैं x। नाउ लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x। अगर ब्रेड्थ रेक्टेंगुलर फील्ड की x है तो लेंथ जो है वो इसकी क्या है, उसकी डबल है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या बन जाएगी, 2x, बिकॉज वो क्या थी, उसकी डबल थी। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस मतलब उससे डबल है वो। ठीक है, अब बोल रहा है हैज़ इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ गिवन फील्ड। अब जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका जो पेरीमीटर है, देखो ये रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्रीज। ठीक है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्रीज पेरीमीटर है, और जो गिवन फील्ड, जो स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर है, वो आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, तो अब ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास क्या गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल फील्ड है और स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, ये जो लेंथ है वो क्या है इसकी, 2x, और ब्रेड्थ क्या है इसकी, x। ठीक है, अब मेरे पास गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नाउ सबको पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू साइड। ठीक है, अब करो पुट वैल्यू। लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी 2x, तो ब्रेड्थ कितनी है 1x, और 4 इंटू साइड क्या आई थी मेरे पास, ऊपर चेक करो 105 मीटर, साइड आई थी 105 मीटर। अब करो उसको सॉल्व। देखो अब बॉड मास रूल अकॉर्डिंग पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 2x प्लस 1x, आपके पास है मान लो 2 पेन्स और 1 पेन, तो 2 पेन और 1 पेन तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पेन्स। ठीक है, 3 पेन्स आ गया, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6x। 6x इज इक्वल्स टू 105 इंटू 4। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, चाहे अभी बाद में करते हैं। वैल्यू चाहिए मुझे x की, x के साथ 6 क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके हो जाएगा ये डिवाइड में, क्या हो जाएगा यहाँ जाके डिवाइड में। ठीक है, तो कटिंग करो भी इसकी, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, कटिंग करो भी इसकी जल्दी सारे, इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आएगा,
टू टू ज़ा क्या आ जाएगा 4 और 2 3 आ जाएगा 6। अब 3 से कटिंग हो जाएगी, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो 35 2 क्या होगी 70। तो देयरफॉर हमारे पास दिस इम्प्लाइज जो x की वैल्यू आई मेरे पास वो आ गई 70 मीटर। x क्या है मेरे पास, और x है ब्रेड्थ, तो लिखेंगे सो ब्रेड्थ जो आ गई वो आ गई मेरे पास 70 मीटर, और एंड अब लेंथ क्या थी उसकी डबल थी, तो लेंथ हो जाएगी मेरे पास 140 मीटर। ठीक है जी। अब यहाँ तक हमने ये भी कर दिया, पेरीमीटर बता दिया, तो लेंथ ब्रेड्थ भी आ गई। अब लेंथ ब्रेड्थ क्यों निकाली, बिकॉज लास्ट में बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड जो है मेरे पास उसका मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो निकालेंगे अब, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है मेरे पास 140, ब्रेड्थ है मेरे पास 70। जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 9800 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Question number 12 is, during a mass drill exercise, 6250 students of different schools are arranged in rows such that the number of students in each row is equal to the number of rows. In doing so, instructor find out that 9 children are left out. Find the number of children in each row of the square. ठीक है, अब बोल के रहा एक मास ड्रिल एक्सरसाइज करवानी है। कितने स्टूडेंट्स हैं उसमें 6250 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और बच्चों को अरेंज करना है इन सच अ वे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हों इक्वल हों, मतलब कि जितने बच्चे रो में हों एक में उतनी नंबर ऑफ क्या होनी चाहिए रोज़ होनी चाहिए। जैसे मान लो 10 बच्चे हैं एक रो में तो 10 ही हमारे पास रोज़ होनी चाहिए। ठीक है, बोल रहा है इन सब करते करते इंस्ट्रक्टर को पता चलता है कि जो 9 स्टूडेंट्स हैं वो लेफ्ट आउट रह गए हैं। मतलब 9 स्टूडेंट जो है वो स्क्वायर में खड़े किए हैं, देखो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स में खड़े किए हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो हैं वो लेफ्ट आउट रह गए हैं। वो कितने स्टूडेंट्स हैं 9 स्टूडेंट्स रह गए हैं। तो बोल रहा है बताओ कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हर रो में कितनी होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 6250 है, तो मुझे क्या करना है बेसिकली यहाँ पर जो 9 स्टूडेंट लेफ्ट आउट हो गए हैं उनको मुझे माइनस करना पड़ेगा। उनको माइनस करूँगा तभी स्क्वायर बनेगा। अब देखो एक स्क्वायर बन रहा है ऐसे करके। ठीक है, और इसे क्या हो रहा है कि 9 स्टूडेंट्स यहाँ पे रह गए। अब बताओ क्या ये स्क्वायर बनेगा पूरा, नहीं बनेगा, बिकॉज ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो ये जो है उसको रिमूव कर दूंगा मैं, इसको रिमूव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी स्क्वायर बनवाना है तो कैसे करेंगे, देखो इसको पहले तो लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने मेरे पास। टोटल स्टूडेंट्स हैं मेरे पास 6250। ठीक है, लेफ्ट आउट कितने हैं 9। ठीक है, तो बताओ स्टूडेंट्स लेफ्ट कितने रह गए, स्टूडेंट्स कितने लेफ्ट रह गए मेरे पास हो जाएंगे 6250 में से मैं 9 माइनस कर दूंगा। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या 6241। ठीक है, तो अब बेसिकली मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि हर बच्चे में हर रो में कितने बच्चे हैं, तो मुझे बेसिकली कुछ नहीं करना है, मुझे निकालना है इसका क्या स्क्वायर रूट। पता है आपको ये चीज़ पहले क्वेश्चन कर ला वो नहीं बना सा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, किसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम 6241 का। ठीक है, 6241 का, चलो आप भी करो साथ साथ में मेरे साथ 6241। अब पहले पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कहाँ से होती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना। ठीक है जी, अब करो आगे 62 पहला आ रहा है पेयर में 62 या 62 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है 62 से पहले 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। जो 8 है वो क्या चला गया, आगे चला गया। तो मुझे करना पड़ेगा 7 पे चलना पड़ेगा। ठीक है, किस पे जाना पड़ेगा मुझे अब 7 पे। तो 7 पे करेंगे तो आ गया 7 7 जा 49। अब रिमाइंडर क्या बचा माइनस करो
ठीक है, यहाँ से रह जाएंगे 12, ये आ जाएंगे 5, 12 में से 9 गए आए 3, 5 में से 4 गया है 1, सो 13 इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, हम इसको नीचे लेके आएंगे। जब भी टर्म नीचे लेके आते हैं उसके बाद बताया मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखना होता है, और यहाँ पर हम कौन सा नंबर लिखते हैं, यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं इसका वाला, क्या कर देते हैं बेसिकली डबल कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको डबल, और 7 का डबल क्या होता है 14। तो 14 के बाद जब भी डबल करना है, कोई भी नंबर हो, डबल के बाद क्या करना है हमने डैश लगाना है, क्या लगाना है डबल के बाद डैश लगाना है। ठीक है जी, अब देखेंगे हम फिर से। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये है 1, ये है 4, 14 और 1 3 4 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 1 है और यहाँ पे 13 है। अब 1 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तब दिक्कत आती है, यहाँ पर वो रूल नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको खुद सोचना पड़ेगा। देखो ये 14 है और ये 1 3 4 1 है, तो ये 14 जो है वो 13 के काफ़ी वो आ रहा है, क्लोज आ रहा है, तो वो कब आएगा जब वो 9 पे जाएगा। चलो 9 पे करते हैं एक बार ट्राई करके। 149 मल्टीप्लाई बाई 9 चेक करो, 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 और 8 44, 9 1 ज़ा 9 और 13, तो क्या आ गया 9 पे मेरा 1 3 4 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ से 9, और यहाँ भी आएगा 9, और आंसर आ गया मेरे पास 79। दैट मीन्स मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं हर रो में वो कितने आ रहे हैं 79। सो लिखेंगे, सो number of children in each row is equals to 79. So question number 13 is find the square root of 5 correct to 3 decimal places and hence evaluate under root 125 by 36. ओके, अब यहाँ पर जो है बेटा एक वर्ड आ रहा है क्या करेक्ट वाला। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई करेक्ट वाला केस आएगा तो कैसे करना है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि बता देता हूँ आपको मैं, 5 का स्क्वायर रूट निकालना है, दैट मीन्स मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 5 का, लेकिन कितने प्लेसेस तक, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब हमेशा याद रखना, पहले बताया मैंने, जब भी करेक्ट वर्ड आएगा तो जितने भी डेसिमल प्लेसेस मुझे बोले हैं उसमें हमें 1 एक्स्ट्रा पेयर बनाना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि अगर 3 डेसिमल प्लेसेस बोल रहे हैं नॉर्मल, तो मुझे 3 पेयर बनाने पड़ेंगे, ठीक है, डेसिमल के बाद। लेकिन यहाँ पर ये करेक्ट वर्ड है तो मुझे जो है वो एक ज़्यादा 4 पेयर्स बनाने पड़ेंगे डेसिमल के बाद। क्यों बनाने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। प्लेसेस मैंने 3 लिखने हैं, लेकिन मैंने करेक्ट वर्ड जब भी आएगा बताया आपको कि जितने भी प्लेसेस बोले होंगे उसमें 1 ऐड करेंगे। अगर बोला होता कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो हम बनाते 3 पेयर्स। अगर बोला होता 4 डेसिमल प्लेसेस तो हम बनाते 5 पेयर्स। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो, सभी ढंग से देखना इस क्वेश्चन को, लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी ने अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। सो लेट्स स्टार्ट। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा, पहले तो मैं 5 लिखूंगा, इसको 5 के बाद लगा दूंगा डेसिमल। ठीक है, 5 के बाद लग जाएगा यहाँ पर डेसिमल, और डेसिमल के बाद मुझे बोला है, मैंने क्या बताया आपको, करेक्ट वर्ड आ रहा है तो मुझे 4 पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो 4 पेयर्स बनाने तो मुझे 4 पेयर्स बनाने पड़ेंगे, तो आगे तो 0 लगनी है, तो कितने पेयर्स बनाने हैं मुझे, बेसिकली 4 पेयर्स बनाने हैं। तो मैंने बना दिया ये 4 पेयर्स हैं, 3 प्लेसेस ही, डेसिमल प्लेस से 3 निकालने हैं, लेकिन करेक्ट वर्ड आ गया तो एक प्लेस एक्स्ट्रा। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, अब पहले डेसिमल के इधर सॉल्व कर लो। ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आपको पता है 5 से पहले क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर रह गया माइनस, बढ़ दिया तो रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब ये ले आएंगे टर्म नीचे, जब टर्म नीचे लेके आया तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल, लेकिन बताया मैंने आपको जब भी मल्टीप्लाई करना है या डबल करना है तो डेसिमल को कंसीडर हमने नहीं करना है, ठीक है। अब जब भी यहाँ पर कोई टर्म नीचे आती है उसके बाद हमें यहाँ पर एक नंबर चाहिए होता है, और यहाँ पर जो नंबर चाहिए हमें वो कहाँ से आता है, इसको
डबल करके। किसको डबल करके? 2 को डबल करके। तो 2 को जब डबल करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4। और दोबारा बता रहा हूं, आपको पता है जैसे ही डबल किया उसके बाद क्या लग जाएगा? डैश। क्या लग जाएगा? डैश। ओके, सो अब देखो यहां पर फिर से वही चीज बताइए, ट्रिक मैंने आपको। यहां पर देखेंगे हम एक नंबर और यहां पर देखेंगे हम 2 नंबर्स। 4 के टेबल में 10 से पहले क्या आता है? 4 2 जा 8। तो चलो भैया साइड में फिर चेक करते हैं कि अगर 2 पुट करता हूं इधर मैं तो क्या आंसर आएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। क्या आया? 84। तो चलो कर देते हैं, यहां पर 2 और यहां पर 2 और लिखेंगे आगे आंसर 84। तो 84 जब माइनस किए तो क्या आंसर आएगा? 16। क्या आंसर आएगा? 16। अब इसके बाद नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आओ। अब हमें पता है जब भी पेयर नीचे आएगा तो क्या होगा? ऊपर वाले टर्म का हो जाएगा डबल। तो यहाँ पे 2.2 नहीं है, ये मैंने बोला डेसिमल कंसीडर नहीं करना है ये नंबर 22। तो 22 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 44। क्या आंसर आएगा? 44। और उसके बाद जब भी डबल करते हैं आगे लगा दो डैश। क्या लग जाएगा आगे? डैश। ठीक है जी। अब फिर से बहुत सारे नंबर हैं, वही ट्रिक यूज करो, ट्रिक से पता चल जाएगा कि एक दो नंबर कौन कौन से हैं। यहां पर है 4, यहां पर है 16। ठीक है, तो चलो मैं पहले 4 पे चेक करके देखता हूँ कैसे आएगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ 4 4 4 इंटू 4। तो 4 4 जा 16, 4 4 16 17 आ जाएगा। 4 4 जा 16 और 17। तो ये नंबर जो है वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब मैं बेसिकली चेक करूंगा किस पे? 3 पे चेक करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ 3 पे, क्योंकि ऊपर चला गया था नंबर। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 13। अब नंबर आ गया मेरे पास, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 3 और यहाँ भी पुट करूँगा मैं 3 और यहाँ पर नंबर आ जाएगा 1329। ओके, अब रिमाइंडर निकालो। ठीक है, माइनस करेंगे। 6 में से 5 रह जाएंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएंगे। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 5 में 3 गए 2। तो रिमाइंडर आया 271। ठीक है, अब 271 आया तो पता है आपको, अब रिमाइंडर के बाद हमें नेक्स्ट पे नीचे लेके आना है। तो नेक्स्ट पे लेके आना तो 2 zeros लग जाएंगे आगे। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर एक नंबर चाहिए मुझे, और यहाँ पर नंबर कहाँ से आता है? इसको डबल करके। इसको क्या कहता है? डबल करके आता है। तो चलो इसको करते हैं डबल अब। ठीक है, अब 223 को डबल करो तो 2 3 is 6, 446 आ गया। क्या आ गया बेटा मेरे पास? 446। और जब भी डबल करना है उसके बाद लगाना है मुझे हमेशा डैश। क्या लगाना है उसके बाद? हमेशा मुझे डैश लगाना है। चलो अब फिर से वही ट्रिक यूज़ करो जो बताई थी मैंने। यहाँ पर देखेंगे हम सिर्फ एक नंबर, ये क्या है? 4। और यहाँ पर हम देखेंगे 2 नंबर्स। ठीक है, 4 के टेबल में 27 से पहले क्या आता है? 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28 हो जाते हैं। तो चलो पहले मैं 6 पे चेक करता हूँ इसको साइड में। 4 4 6 डैश की जगह पुट करता हूँ मैं 6 और 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 6 जा 36। ठीक है, 6 से 36 और 3 39। 6 4 जा 24, 3 27, 6 4 जा 24 2 26। तो क्या आ गया? 26796। बिल्कुल ठीक है, चलो उसको पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये भी 6 पुट करेंगे और यहाँ भी 6 पुट करेंगे। तो क्या आ गया? 26796 माइनस करो, रिमाइंडर क्या आया? अब ये 0 हो गया, ये आ गया 9, ये आ गया 10। 10 में 6 गए 4, 9 में 9 गए 0। अब 0 में से 7 जाएंगे नहीं, ये आ गया 6 और ये आ गया 10 में 7 गए आ गया 3। ठीक है जी, ये क्या आ गया? 3 आ गया। अब बेटा ढंग से देखना यहाँ पे सारे अच्छे से। ये आ गया 304 रह गया। अब क्या करोगे? जो लास्ट पे रह गया उसको नीचे ले आओ भाई। ये क्या आ गया? 0 0। लास्ट पेयर अब नीचे आ चुका है। ठीक है, अब नीचे पेयर आ गया है, पता है यहाँ पर नंबर चाहिए और यहाँ पर नंबर कहाँ से आएगा? इसको डबल करके। तो डबल कर दो, 2 2 3 6 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 2 6 जा 12, 2 3 6 7 4 4। तो क्या आंसर आ गया? 4472। तो दैट मीन्स यहाँ पर लिखूंगा मैं 4472 और आगे लगा दूंगा डैश। आगे क्या लगा दूंगा मैं? डैश। अब ध्यान देना, फिर से वही चीज़, यहाँ पर एक टर्म देखनी है, यहाँ पर 2 टर्म्स देखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखनी है मुझे एक टर्म और यहाँ पर देखनी है मुझे 2 टर्म्स। लेकिन अगर आप ढंग से देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करो।
यहाँ पर जब मैं करूँगा तो ये हो जाएंगी 1 2 3 4 5 टर्म्स हो जाएंगी, 5 नंबर्स हो जाएंगे। और यहाँ पर भी कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी क्या है 5 ही है। तो अब यहाँ पर दिक्कत आ गई कि यार ये तो 5 ही आ रहे हैं, यहाँ भी 5 आ रहे हैं, यहाँ भी 5 आ रहे हैं और ये नंबर तो छोटा है। तो बताया मैंने आपको क्या करेंगे बेसिकली हम इसको यहाँ भी 0 और 0 से करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। तो 3 0 4 0 0, तो यहाँ पे आंसर मेरे पास आया 2360। ठीक है, क्या आया 2360 आया। अब बेसिकली मुझे 4 प्लेसेस चाहिए थे। मुझे कितने प्लेसेस चाहिए थे, मुझे प्लेसेस चाहिए थे 4। तो अब बेसिकली 4 प्लेसेस तो मैंने निकाल दी हैं। अब 0 आ गया तो मेरी गलती थोड़ा ना है। ठीक है, अब करेंगे हम, लिखेंगे कैसे लिखेंगे इसको हम। सो अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2.2360। ठीक है, 4 प्लेसेस लिखे, लेकिन बोले कितने हैं 3 प्लेसेस। तो लास्ट वाला जो प्लेस है वो होता है राउंड ऑफ। अब ये क्या है ऑलरेडी 5 से छोटा है, बताया मैंने राउंड ऑफ कैसे होता है। अगर 5 से बड़ा आता तो हम इसमें वाले में एक ऐड कर देते। अगर सपोज करो आता मेरे पास, बताता हूँ, सपोज करो आता 2.2367 आता, तो ये लास्ट डिजिट जो थी वो बनती 5 से ज़्यादा। तो 5 से ज़्यादा होती तो पिछली वाली में हम एक ऐड कर देते। अब ये क्या है 5 से छोटी है तो पिछली वाली टर्म एज इट इज़ लिख देते हैं। तो क्या आएगा अब इसमें आंसर, इसमें आंसर बेसिकली आपका यही आ जाएगा 2.236। दैट्स इट, ये आपका आ गया आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक। लेकिन अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी है हेंस इवेल्युएट। नाउ अब इवेल्युएट पार्ट भी है, हमें करना है अंडर रूट ऑफ 125/36। अब जल्दी जल्दी में क्या होता है, कई बार हम 125 को लिख देते हैं क्या सीधा 5। अब देखो हमें पता है कि जब स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b हो तो हमें पता है ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा अंडर रूट 36। अब 125 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आता है हमारे पास क्या 5 × 5 × 5 और अंडर रूट 36 का आंसर क्या आता है सीधा 6 ही आता है। ये 2 पेयर है बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5√5/6। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, ये आंसर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/0.09। कुछ भी नहीं है इसमें, तो कैसे करेंगे इसको, ये आएगा 3/0.09। सबसे पहले काम मेरा क्या होगा ना, मैं डेसिमल हटा दूंगा इसको लिखूंगा 3 और नीचे लिख दूंगा 9। जब मैंने डेसिमल निकाला है और डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है 2 नंबर्स है, तो ऊपर क्या चला जाएगा 2 zeros into 100। ठीक है, अब कटिंग करो, कटिंग ऐसे होगी 3 1 3 3 3 9। तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया 100/3 और 100/3 का आंसर क्या आता है 33.34 समथिंग ऐसे ही आता है। ठीक है, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 14। So our question number 15 is the cost of leveling a square lawn at rupees 15 per square meter is 10,935. Find the cost of fencing of square lawn at rupees 25 per meter. ठीक है, अभी डिफरेंट क्वेश्चन है, क्लास में बताया था ये हॉट सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ स्क्वायर लॉन, फिर से फुल स्टॉप ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है। देखो बताया आपको ट्रिक मैंने। ठीक है, यहाँ पर मुझे गिवन है कॉस्ट पर मीटर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट गिवन है और टोटल कॉस्ट गिवन है। ठीक है, जैसा हमें पता है हमने छोटी क्लासेस में करा हुआ है। ठीक है, आप याद करो क्लास 7th में आपने करा था कि जब भी हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होती थी तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलती थी कि जितना हमारे पास एरिया होता था एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देते थे कि जितना हमारे पास कॉस्ट गिनी होती थी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा तो था हमारे पास। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है एक प्लेस की, ठीक है, कि उसको लेवल करने की, तो क्या करेंगे जितना एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर का। अब इस वाले केस में हमारे पास क्या है बेटा, ढंग से देखो आप, यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन है, हमारे पास कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर गिवन है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ट्रांसपोजिशन करके यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू एरिया की। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से हम, एरिया की वैल्यू। कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है,
सो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हेयर कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कितनी है, ₹15 एंड टोटल कॉस्ट भी गिवन है हमारे पास। टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹10,935, ठीक है। टोटल कॉस्ट इतनी है। अब जैसे मैंने बताया था वैसे करेंगे। वी नो दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है, एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर। सो दिस सिंप्लाइज, यहाँ की हेल्प से हमें करेंगे, यहाँ से हम निकाल देंगे फॉर्मूला एरिया का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर। कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, टोटल कॉस्ट वाला फॉर्मूला पता है हमें, ये होता है। यहाँ से मैंने एरिया की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं किया, ये जो एरिया के साथ मल्टीप्लाई में था कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर, इसको जब वहाँ लेके जाऊँगा तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो मेरे पास यहाँ से एरिया निकल जाएगा अब इसका, ठीक है। टोटल कॉस्ट गिवन है मेरे पास कितनी है, 10,935, और डिवाइड कैसे करना है इसको, 15 से। चलो भाई इसको डिवाइड करते हैं, और क्या आंसर आएगा, वो हमारा आ जाएगा एरिया। क्या आ जाएगा हमारे पास, वो एरिया। चलो डिवाइड करते हैं इसको, साइड में रफ में कर सकते हो, ये शो करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मतलब कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको शो करना ही है इसको, ठीक है। 15 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, पहले 15 6 90, 15 7 105 आ जाएंगे, ठीक है। बच गए कितने, 43, 15 2 30, फिर बच गए 13, और नीचे आया 5, तो 59। तो क्या आंसर आया मेरे पास, मेरे पास आया एरिया 729 मीटर स्क्वेयर। तो यहाँ से मेरे पास एरिया आ चुका है, दैट इज़ 729 मीटर स्क्वेयर, ठीक है जी। मैंने एरिया निकाल लिया यहाँ से। अब हमें पता है ये कौन सी फील्ड है, स्क्वायर लॉन है, सॉरी लॉन है ना, ये एक स्क्वायर लॉन है। इसका जो है मेरे पास वो एरिया आ चुका है, कितना है, 729 मीटर स्क्वायर। और हमें अगर एरिया गिवन हो तो हम साइड निकाल सकते हैं, कैसे, उसका स्क्वायर रूट करके। उसका क्या कर सकते हैं हम, स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो चलो फिर करते हैं उसका स्क्वायर रूट। तो लिखेंगे सो साइड ऑफ स्क्वायर लॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 729। अब 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वैसे तो मैंने बताया था आपको कि आपको एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर रूट सारे याद होने चाहिए। तो आपको पता है कि 27 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें तो आपको बताया, 30 तक तो आपको याद होने चाहिए सारे स्क्वायर्स, ठीक है। तो अब याद करो क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा सीधा 27 मीटर। इसकी साइड आ गई, मतलब इसकी साइड होगी 27, और ये भी होगी 27, ये भी होगी 27, और ये भी होगी 27। अब बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर लॉन एट ₹25 पर मीटर। अब फेंसिंग का कॉस्ट करना, अब फेंसिंग कहाँ होती है, कोई भी हमारा खेत होता है फेंसिंग का करते हैं, बाउंड्रीज में करते हैं ना। अब फेंसिंग करनी है, ये लॉन है मेरे पास, ठीक है। इसको फेंसिंग करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसकी बाउंड्रीज में करूंगा। और बाउंड्रीज वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम, जो बाउंड्री का हमारा पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसका पेरीमीटर। जब मुझे पेरीमीटर होगा मेरे पास पता चलेगा कितनी लेंथ है मेरे पास उसकी, फिर मैं निकाल सकता हूँ कॉस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, पेरीमीटर, बिकॉज फेंसिंग करनी है, और फेंसिंग कहाँ होती है, बाउंड्रीज में। लिखेंगे सो एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लॉन। देख लो यहाँ पे लिखा कहीं नहीं था कि एरिया निकालो या पेरीमीटर निकालो, लेकिन ये आपको खुद अपना इनसाइड यूज करके सोचना है और करना है, कैसे कर सकते हैं हम। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पहले भी क्वेश्चन किया है हमने इसके रिलेटेड, 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 27। तो पेरीमीटर क्या आ गया मेरे पास, 108 मीटर। दैट मीन्स 108 मीटर मुझे फेंसिंग करनी है, ठीक है। अब कॉस्ट निकालना है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर है मेरे पास, ठीक है। 1 मीटर का कॉस्ट 25 है, ज़्यादा का निकालना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर
इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितनी गिवन है यहाँ पे मेरे पास 25, पर मुझे निकालना कितने मीटर का है, मुझे निकालना है टोटल 108 मीटर का। तो मैं निकालूंगा दिस implies cost of फेंसिंग 108 मीटर इज इक्वल्स टू क्या कर दूंगा 25 को 108 से मल्टीप्लाई, तो वही मेरे पास आंसर आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा मेरे पास ₹2700। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल।